मोदी, शाह या बीजेपी नहीं, मिल गए राहुल गांधी के सबसे बड़े दुश्मन। राहुल गांधी की सफलता में रोड़ा है ये कांग्रेस नेता। कांग्रेस में रहते हुए करते हैं बीजेपी की मदद। और आखिर कौन है वो 3 कांग्रेसी जो है राहुल गांधी के सबसे बड़े दुश्मन? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी में चर्चा होगी राहुल गांधी के दुश्मनों पर। खास बात यह है कि राहुल गांधी के दुश्मनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी तक का नाम नहीं है, बल्कि आज बात होगी कांग्रेस पार्टी में छुपे राहुल गांधी के राजनीतिक दुश्मनों की। और दावा ये किया जाता है कि इन नेताओं की वजह से ही राहुल गांधी अपने राजनीतिक करियर में सफल नहीं हो पा रहे। आखिर ये 3 नेता कौन हैं जो राहुल गांधी के खेमे में होते हुए भी राहुल गांधी के नहीं हैं? और हाँ, इस लिस्ट में तीसरा नाम वो है जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी और आरएसएस की जमकर तारीफ की है। इसलिए उस नेता के बारे में जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनावी हार का सामना कर रहे हैं और लगातार मिलती हार के चलते कांग्रेस के अंदर ये कहा जाने लगा कि राहुल गांधी में लीडरशिप की क्षमता नहीं है। और इसके चलते ही मीडिया और सोशल मीडिया में राहुल गांधी का मजाक भी उड़ाया गया। कई कांग्रेस नेताओं ने ये मांग भी की कि अब राहुल गांधी को बैक सीट पर जाना चाहिए और पार्टी का स्टीयरिंग व्हील प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में दे देना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की बातें की जाती हैं उनमें से काफी हद तक सही है, लेकिन एक सच ये भी है कि राहुल गांधी की छवि खराब करने में कांग्रेस के नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस के ये नेता पार्टी के अंदर इतना ज्यादा रायता फैला देते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी से लड़ने के बजाय पार्टी का रायता बटोरने में ही व्यस्त हो जाते हैं। और आज हम आपको ऐसे ही 3 नेताओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सफलता पर ब्रेक लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर ये 3 नेता राहुल गांधी के दुश्मन हैं। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के दुश्मनों की लिस्ट में पहला नाम वो है जो कि गांधी परिवार का बेहद करीबी है और उसको लेकर ये भी कहा जाता था कि वो राहुल गांधी का राजनीतिक सलाहकार भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर वो नेता हैं जिन्होंने पिछले 10-12 सालों में जितने भी बयान दिए हैं उसकी वजह से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। मणिशंकर अय्यर ने कभी पाकिस्तान से मोदी को हटाने की बात की थी तो कभी मोदी को चाय वाला कहा था। इतना ही नहीं, मणिशंकर अय्यर ने ही नरेंद्र मोदी को नीच कहा था और नीच शब्द का फायदा उठाकर बीजेपी ने साल 2017 का गुजरात का विधानसभा चुनाव आसानी से जीत लिया था। मणिशंकर अय्यर जब भी बयान देते हैं तो राहुल गांधी की दुखदुखी बढ़ जाती है, क्योंकि असल में मणिशंकर अय्यर की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है और उस नुकसान का फायदा बीजेपी उठाती है। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि मणिशंकर अय्यर राहुल गांधी के राजनीतिक दुश्मन हैं तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के दुश्मनों में दूसरा बड़ा नाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का है। शशि थरूर को एक वक्त गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता था। ये भी कहा जाता था कि शशि थरूर को राजनीति में लाने में सोनिया गांधी की बेहद अहम भूमिका थी। इसके बावजूद आज की स्थिति में शशि थरूर राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से शशि थरूर का रुख बदल गया है। शशि थरूर आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ कर देते हैं। शशि थरूर वो हैं जो आए दिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम अटेंड करते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, ये दोनों ही नेता कांग्रेस को लेकर जब कोई बड़ी बैठक बुलाते हैं तो शशि थरूर उसमें जाते तक नहीं हैं। हाल ही में शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र
यानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने इतिहास बनाया है। तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और ये दावा भी किया जाता है कि बीजेपी को तिरुवनंतपुरम में जो जीत मिली है, बीजेपी का तिरुवनंतपुरम में जो पहला मेयर बना है, उसकी सबसे बड़ी वजह शशि थरूर है। इसीलिए आज की डेट में शशि थरूर को कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी का दुश्मन माना जा रहा है। अब बात आती है कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के सबसे बड़े दुश्मन की, और निश्चित तौर पर ये नाम है कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। जी हाँ, आपको सुनकर झटका लगा होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह वही हैं जो एक वक्त राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, लेकिन आज की डेट में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन की ताकत खत्म हो चुकी है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को सीख दी थी कि राहुल संगठन का काम करें और संगठन को मजबूत करें। हालांकि एक बात ये भी है कि दिग्विजय ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि राहुल संगठन का काम कर सकते हैं, लेकिन शायद करेंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं हैं। आप सोच कर देखिए कि राहुल गांधी के लिए दिग्विजय सिंह ने कितने कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, अब दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता को बीजेपी ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया और ये केवल संघ और बीजेपी में ही संभव है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि जो बीजेपी और संघ में हो सकता है, वो कांग्रेस में कतई नहीं हो सकता। अब अहम बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने पार्टी में सुधार की बात कही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो बातें दिग्विजय सिंह को बंद कमरे में कहने चाहिए थी, वो सारी बातें दिग्विजय सिंह सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं और इसीलिए दिग्विजय सिंह को आज की डेट में राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और बीजेपी से केवल राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहेंगे या फिर अपनी पार्टी में अपने दुश्मनों को किनारे लगाएंगे। फिलहाल राहुल गांधी के इन 3 दुश्मनों को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।